तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 3D ज्योमेट्री का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 वर्टिसेस पता है एक पैरेललोग्राम ABCD के, और फोर्थ वर्टिस का कोऑर्डिनेट बताना है। सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं इस पैरेललोग्राम का। लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D। और हमें लेट अस अज्यूम कि हमें D नहीं पता है, तो हमें D के कोऑर्डिनेट्स को भी हम x y z एज्यूम कर लेंगे और इन तीनों का भी हमें वैल्यू निकालना है। और जो A साइड है इसे हम एज्यूम कर लेंगे 3, -1, 2 और B 1, 2, -4 और C को हम एज्यूम कर लेंगे -1, -1, 2। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पिछले एक्सरसाइज में भी एक सिमिलर क्वेश्चन आया था। और एक बार फिर बता दें कि इस एक्स वाई जेड को निकालने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, वो ये कि दोनों डायगोनल का, पैरेललोग्राम की दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट होता है। यानी ये जो पॉइंट होगा ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और ये BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम इसे M से डिनोट करें तो M के कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। x का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट प्लस C का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, या x अगर हमें निकालना हो हम इसे M एज्यूम कर लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट है AC के मिड पॉइंट के, और यही इक्विवेलेंट होगा BD के मिड पॉइंट के भी। तो AC का इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, अगर हमें x कोऑर्डिनेट लिखना हो कि A का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। तो अब मिड पॉइंट लिखने में हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, हम जस्ट वैल्यू लिखते हैं 3 -1/2, ये x हो जाएगा। और अगर हमें y लिखना हो तो -1 + 1/2, और z कोऑर्डिनेट लिखना हो तो 2 + 2/2। और ये इक्विवेलेंट होगा क्योंकि ये सेम पॉइंट है जो BD का मिड पॉइंट है। तो अब अगर हमें BD का मिड पॉइंट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं x + 1/2, y + 2/2 और z -4/2। और ये दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट है, सेम पॉइंट है। तो अब हम रिस्पेक्टिव x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं, वहां से हमें x, y और z का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब अगर हम x + 1/2 = 3 - 1/2 करें, या फिर x + 1 = 3 - 1 करें, तो देख सकते हैं x + 1 = 2 या फिर x = 1। और उसी तरह y और z के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो y + 2 = -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। तो y + 2 = 0, तो y = -2। और अब अगर z के लिए सॉल्व करें तो z - 4 = 2 + 2 या फिर z = 8। तो जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा या फोर्थ पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स, उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 - 2 8। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगल है ABC और जिसके वर्टिसेस हमें पता है। तो ये A एज्यूम कर लेते हैं, ये B हो गया और ये C। A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, 0, 6। C का कोऑर्डिनेट्स है 6, 0, 0 और B का कोऑर्डिनेट्स है 0, 4, 0। और अब हमें इस ट्रायंगल के मीडियंस का लेंथ बताना है। सबसे पहले मीडियंस का डेफिनेशन याद होगा कि इस वर्टेक्स से वो लाइन जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। तो उसी तरह एक मीडियन हो जाएगा BC का मिड पॉइंट और उसको ज्वाइन करता हुआ अपोजिट वर्टेक्स A से, यानी AD। D यहाँ पर BC का मिड पॉइंट होगा, और उसी तरह BE जहां पर E AC का मिड पॉइंट होगा, E और CF जहां पर F AB का मिड पॉइंट होगा। तो हमें A, B और C कोऑर्डिनेट पता है। तो अब अगर हमें इस तीनों का कोऑर्डिनेट पता चल जाए D, E और F का, तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से आसानी से इस मीडियंस का लेंथ निकाल सकते हैं, AD, BE और CF का। और ये मिड पॉइंट है D BC का, तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से आसानी से इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो D का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 + 6/2 यानी 3, 4 + 0/2 यानी 2 और 0 + 0/2 यानी 0। तो जस्ट हम x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2 का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो हम मिड पॉइंट निकालने के लिए यूज करते हैं। और E के लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं 6 + 0/2 यानी 3, 0 + 0/2 यानी 0 और 6 + 0/2 यानी 3। और उसी तरह F हो जाएगा 0, 0, 4 + 0/2 2 और 0 + 6/2 यानी 3। तो अब हमारे पास सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है और अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालना है। तो वो अब आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें AD मीडियन का डिस्टेंस निकालना हो तो पहले रूट 0 - 3 या फिर हम लिख सकते हैं 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 या फिर हम जस्ट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं
प्लस 0 माइनस 6 या फिर 6 माइनस 0 या फिर सीधे 6 का स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं। तो AD का लेंथ हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। देख सकते हैं ये रूट 49 के बराबर है, यानी AD 7 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह अगर हमें BE का लेंथ निकालना हो तो BE हो जाएगा रूट अंडर 0 माइनस 3 या फिर 3 का स्क्वायर, तो हम 9 सीधे लिख सकते हैं। 4 माइनस 0 या फिर 4 का स्क्वायर, तो उसे हम 16 लिख सकते हैं। प्लस 3 माइनस 0 या फिर 9 का स्क्वायर, उसे हम सीधे 9 लिख सकते हैं। तो ये रूट अंडर 25 प्लस 9 यानी रूट 34 यूनिट्स के बराबर है BE। और अब अगर हमें CF का लेंथ कैलकुलेट करना है तो CF हम लिख सकते हैं रूट अंडर 6 माइनस 0 या फिर 6 का स्क्वायर, उसे हम सीधे 36 लिख रहे हैं। प्लस 0 माइनस 2 या 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं। प्लस 0 माइनस 3 या 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9। तो अगेन हम देख सकते हैं कि ये रूट अंडर 49 के बराबर है, या फिर रूट 49 को हम 7 यूनिट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल है PQR और हमें कोऑर्डिनेट्स पता है वेरिएबल्स के टर्म में, जैसे इसका x कोऑर्डिनेट 2a है और y और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है 2 और 6। तो q इसी तरह है -4, 3b और -10, और r का कोऑर्डिनेट है r 8, 14 और 2c। और अब ये कंडीशन है इस क्वेश्चन में कि इसका सेंट्रॉइड ओरिजिन पर है, तो अब हमें a, b और c का वैल्यू बताना है। तो सेंट्रॉइड अगर ओरिजिन पर है तो अगेन हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। सेंट्रॉइड के लिए जानते हैं कि सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, जहां पर x1, x2 और x3 तीनों वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट है। तो हम जस्ट, और ये 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं 2a, यहाँ पर 3 से हम डिवाइड करें या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये 0 हो जाना है। तो इसे हम इधर साइड जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जस्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 0 हो रहा होगा, तभी डिवाइडेड बाई 3 भी 0 होगा। तो 2a माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या फिर 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2। और इसी तरह हम y और z की भी वैल्यू, b और c की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b और c के लिए अगेन अब हम y कोऑर्डिनेट का सम 0 करेंगे। तो 2 प्लस 3b प्लस 14 इज इक्वल टू 0, या फिर b की वैल्यू हमें मिल जाएगी -16 बाई 3। और उसी तरह अब अगर हम c कोऑर्डिनेट को 0 करें तो, या सॉरी z कोऑर्डिनेट को 0 करें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6 माइनस 10 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, या फिर 2c इज इक्वल टू 4, और c की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो a -2 के बराबर है, b -16 बाई 3 और c 2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, 5, और हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है उस पॉइंट का जो y एक्सिस पर लाई करता है और पॉइंट P से 5√2 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं उस पॉइंट को, कोई भी पॉइंट जस्ट, तो y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका फॉर्म होगा 0, y 0, और डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम इसे q एज्यूम कर लेते हैं तो डिस्टेंस PQ 5√2 के बराबर होना चाहिए। यही क्राइटेरिया है कंडीशन में, गिवन क्राइटेरिया। तो अब अगर हम इसे इक्वेशन लिखें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर PQ डिस्टेंस 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 9 प्लस -2 माइनस 5 का स्क्वायर, या फिर y माइनस -2, फिर y माइनस -2 यानी y प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। तो 25 इज इक्वल टू 5√2। और अब अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो हम लिख सकते हैं 25 प्लस 9 y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 34 इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर यानी 50। तो अब हमारे पास y में एक क्वाड्रेटिक है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। तो इसे हम 16 लिख सकते हैं, या फिर अगर इधर ले आए RHS को 0 कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 6 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
इसे हम 6y माइनस 2y लिख लेंगे पहले 4y को, और उसके बाद फैक्टराइज कर देंगे। आप क्वाड्रेटिक से एटलीस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सीधे स्किप कर रहा हूँ स्टेप। तो y प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक। हम देख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y यानी प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें y के लिए दो वैल्यू मिली, y का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से y का दो रूट मिलेगा, यानी y का दो वैल्यू मिलेगा, -6 और 2। तो जो गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पी क्यू लेंथ 5√2, वैसा हमें 2 पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें y की दो वैल्यू मिल रही है। तो वो 2 पॉइंट हो जाएगा 0, -6, 0 और 0, 2, 0। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉइंट है r जिसका x कोऑर्डिनेट है 4 और y z कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता है, तो हम उसे जस्ट y और z एज्यूम कर लेते हैं। और ये लाई कर रहा है PQ पर। PQ एक लाइन सेगमेंट है। एक रफ स्केच अगर ड्रॉ कर लें PQ लाइन सेगमेंट का, तो ये Q हो गया और ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 0, 10 और R इस पर लाई कर रहा है। तो हम मान लेते हैं इंटरनल यहाँ पर यहीं पर R लाई कर रहा है। और R PQ को अगर PQ पर लाई कर रहा है तो K:1 किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा m:1 में। तो m:1 को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि m/n:1 या फिर K:1 लिख सकते हैं, ताकि दो वेरिएबल के बदले सिर्फ एक वेरिएबल आए। और अब अगर K:1 में डिवाइड कर रहा है तो हम R के कोऑर्डिनेट्स को K के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पहले अभी 4 या फिर उसे x ही रहने देते हैं। तो x को हम लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, या फिर k इंटू x2, तो 8k प्लस nx1 यानी 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट 4 के बराबर है। तो इस तरह से हम y और z कोऑर्डिनेट भी k के टर्म्स में निकाल सकते हैं। अभी हमें k का वैल्यू निकालना होगा, ताकि फिर हम y और z को जब k के टर्म्स में ले आए तो फिर k का वैल्यू उसमें पुट करके y और z कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लें। इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए पॉइंट r का। 4 हमें पता है उसका x कोऑर्डिनेट है और अब हमें y और z निकालना है। तो पहले इस इक्वेशन में 8k प्लस 2yk प्लस 1 ये x के बराबर है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में हमें पता है कि 4 के बराबर है। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें RHS में k प्लस 1 को, तो 8k प्लस 2 ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू k प्लस 1 के। अब अगर हम इस इक्वेशन को k के लिए सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, या फिर 8k माइनस 4k यानी 4k इज इक्वल टू 2। 4k इज इक्वल टू 2। अगर हम k के टर्म्स को एक साथ करें और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ LHS और RHS में, तो 4k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। तो इस इक्वेशन से, इस इंफॉर्मेशन से कि इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, हमें k की वैल्यू मिल गई। अब k के टर्म्स में हम y और z निकाल सकते हैं। तो अब हम y निकालने के लिए r का y कोऑर्डिनेट जिसे हमने y एज्यूम किया है वो कैलकुलेट करने के लिए जस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला k इंटू y2, तो k इंटू 0 अगेन 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -3 या फिर -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब k की वैल्यू 1/2 है, तो y हो जाएगा -3 बाई 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा -2 के। और इसी तरह हम z भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो z हो जाएगा k z2 यानी 10k प्लस 1 इंटू z1 यानी 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब अगेन k की वैल्यू हम 1/2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 10 इंटू 1/2 यानी 5 प्लस 4 9 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये 18/3 या फिर 6 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पॉइंट r का कोऑर्डिनेट्स निकालना था और पॉइंट r का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा 4 -2 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो अभी हम उसे a और b एज्यूम कर लेते हैं, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे a और b ही एज्यूम करना है। तो a 3, 4, 5 हो गया और b जो दूसरा पॉइंट है वो हो जाएगा -1, 3, -7। और हमें इक्वेशन निकालना है सेट ऑफ पॉइंट्स p का सच दैट pa² प्लस pb² इज इक्वल टू k²। k कोई कांस्टेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और pa² प्लस pb² इज इक्वल टू k²। तो हमें इस p का सेट ऑफ पॉइंट्स p का इक्वेशन निकालना है, तो इसे हम xyz एज्यूम कर लेंगे। तो हमें xyz के टर्म्स में कोई इक्वेशन मिल जाएगा और वही इक्वेशन हो जाएगा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें चाहिए। तो अब अगर हम pa² यानी जो डिस्टेंस pa है, pa डिस्टेंस हम लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, प्लस जो डिस्टेंस pb है उसका स्क्वायर, ये k² के बराबर है।
तो पी ए हम जानते हैं रूट अंडर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें उसका स्क्वायर लेना है तो यहाँ पर रूट हट जाएगा। तो हम सीधे अगर इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का स्क्वायर। और इसी तरह हम देख सकते हैं पी बी हो जाएगा प्लस, हम सीधे पी बी स्क्वायर को इसमें ऐड करेंगे, एक्स माइनस माइनस 1 यानी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का स्क्वायर, और ये बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के स्क्वायर के। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, सॉरी माइनस 6x है यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। और उसी तरह अगर इस लाइन को एक्सपेंड करें और अब इस पार्ट को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z। हमने जस्ट जो 6 स्क्वायर है वो उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज़ करके या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज़ करके एक्सपेंड किया है। इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस माइनस प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab लिखा है। तो अब जब एक्सपेंड कर लिए तो ये हो गया इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो अब अगर इस स्टेप को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है हमारे पास उसे एक साथ कर देते हैं और वाई स्क्वायर टर्म को और जेड स्क्वायर के टर्म को एक साथ, तो हम देख सकते हैं हमें जो इक्वेशन मिल जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जस्ट 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है, माइनस 4x माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 14y माइनस 8y और माइनस 6y, तो माइनस 14y प्लस 4z, 14z माइनस 10z, 4z हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है इसको अगर हम ऐड कर दें 49 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 16 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा प्लस 109। और के स्क्वायर को अगर हम इधर लें तो माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा जो हमें चाहिए था।